वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दिवंगत आत्मा के निमित्त सभी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हम यहाँ पर जो गरुड़ पुराण का पाठ जाने वाले जीव के निमित्त रख रहे हैं, उसका संपूर्ण पुण्य दिवंगत आत्मा को मिले और हमें सदैव उनका आशीर्वाद मिलता रहे। जाने वाले जीव की सदगति हो, उनको अच्छे स्थान की प्राप्ति हो और हमारे द्वारा ये रखा हुआ गरुड़ पुराण संपूर्ण पुण्य जाने वाले जीव को मिले और इसके पुण्य प्रताप से जाने वाले जीव को अच्छी गति की प्राप्ति हो। सभी ने प्रार्थना करते हुए नारायण भगवान का नाम दिवंगत आत्मा को अर्पण करना है। सभी ने मिलकर कहना है, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण भगवान की जय, बोलो गरुड़ भगवान की जय। तो गरुड़ पुराण का पहला अध्याय प्रारंभ होता है। श्री वेद व्यास जी गरुड़ पुराण की रचना से पूर्व ग्रंथ की निर्वगन समाप्ति के लिए मंगलाचरण में भगवान मधुसूदन को वृक्ष रूप कह के स्तुति करते हैं। श्री भगवान मधुसूदन मधुदैत्य के शत्रु श्री कृष्ण ब्रह्मा आदि देवताओं में भी विशेष जय को प्राप्त होते हैं और पांव के द्वारा जल पीने वाले वृक्ष की भांति सारे संसार का पालन करते हैं। मधुसूदन रूपी वृक्ष का मूल धर्म है, जिसको दृढ़ता से बांधा गया है। पवन आदि कोई शक्ति इसको हिला नहीं सकती। वेद इस वृक्ष के तने हैं, पुराण शाखाएं हैं और ज्ञान तप द्रव्यमान यज्ञादि इसके पुष्प हैं। ऐसे मधुसूदन वृक्ष की आश्रित जीवों की मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति के लिए हम कथा को आरंभ करते हैं। निम्रशाण क्षेत्र के अंदर 88,000 शौनक आदि ऋषियों ने स्वर्गलोक की प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष का नियम लेकर यज्ञ करना आरंभ किया। जब एक समय प्रातः काल के सुहावने समय में समस्त ऋषि पवित्र अग्निहोत्री कर चुके, तो वहाँ आए हुए सूत जी महाराज को परम सत्कार देके बिठलाया और सबने पूछा। ऋषि बोले कि हे सूत जी, आपने सुख देने वाले देवताओं के प्रकाशमय मार्ग का वर्णन कर दिया और भक्तजनों की उत्तम गति भी सुना दी। अब हम महाभयानक यम के मार्ग को सुनना चाहते हैं, जहाँ पर परमात्मा की भक्ति से विमुख जीवों का गमन होता है। साथ ही संसार के दुख तथा दुखों का नाश करने का भी कोई उपाय हमें बतलाइए कि जीव इस लोक में किन किन दुखों को उठाता है और फिर जब यहाँ से शरीर छोड़कर जाता है तो उसके साथ क्या होता है। हम ये जानना चाहते हैं कि जब किसी का शरीर छूट जाता है तो सभी का ध्यान तो उसकी स्थूल शरीर की तरफ लगा रहता है, लेकिन उसमें से ऐसा क्या निकल जाता है जिससे वो हिलना डुलना बंद कर देता है, और जो उसमें से निकलता है वो जाता कहाँ है, उसका भी वर्णन हम सुनना चाहते हैं। तो श्री सूत जी बोले कि हे ऋषि महात्माओं, अत्यंत दुर्गम यम के मार्ग को बतलाता हूँ, जो पुण्यात्मा पुरुषों के लिए बड़ा सुखदायक है और पापियों के लिए बड़ा दुखदायक है। जो प्रश्न आज तुमने मुझसे किया है, यही प्रश्न एक बार गरुड़ देव जी ने नारायण भगवान से किया था और श्री भगवान ने जो उसके उत्तर बतलाए थे, उससे ही गरुड़ जी का सारा संदेह दूर हुआ था। मैं वही कथा तुम्हें सुनाता हूँ।
एक समय गरुड़ जी श्री हरि के पास बैकुंठ में पहुंचे और हाथ जोड़कर नम्रता के साथ उनके चरणों में बैठ गए। गरुड़ देव जी नारायण भगवान की स्तुति करने के बाद पूछने लगे कि हे भगवान, भक्ति मार्ग की विधिवत वर्णन मैंने सुन लिया और देवजनों की उत्तम गति भी मैंने सुन ली। अब मैं महाभयानक यम के मार्ग को सुनना चाहता हूँ, कृपया मुझे बतलाइए। हे प्रभु, आपका नाम लेना बड़ा आसान है, क्योंकि नाम लेने वाली वाणी हमारी अपने पास होते हुए भी यम मार्ग को बचाने वाले आपके नाम को ये नराधम क्यों नहीं लेते और ये सब नरकों में क्यों जाते हैं। ऐसे पुरुषों को बार बार धिक्कार है। इस कारण से हे भगवान, पापियों की जो गति होती है वो मैं सुनना चाहता हूँ, कृपा करके मुझे बतलाइए। श्री भगवान बोले कि हे पक्षीराज, सुनो, मैं तुम्हें पापात्माओं का जो गमन है वो बतलाता हूँ। वो जिन जिन दुखों को उठाते हैं, जिन जिन नरकों में जाते हैं, वो सब मैं तुम्हें बताता हूँ, जो सुनने वाले लोगों के लिए अत्यंत भयानक है। हे त्रिक्षण, जो पुरुष दया, धर्म और वर्णाश्रम से रहित होकर सदा पाप कर्मों में लगे रहते हैं, दुष्ट पुरुषों का संग करते हैं, शेष शास्त्र और वेद पुराणों की आज्ञाओं को मानते नहीं हैं, ऐसे ही लोग नरकों में जाते हैं। जो अपने आप को माननीय समझकर बिना बात या करते रहते हैं, जो धन मान के मद में चूर होकर अभिमान करते रहते हैं, काम क्रोध लोभ आदि असुरी वृत्ति में पड़े रहते हैं और देवी संपत्ति से सदैव दूर रहते हैं, पराई स्त्री और पराये धन के बारे में जो हर समय सोचते रहते हैं, स्त्री पुत्र कलत्र आदि के मोह में पड़े रहते हैं, काम भोग के सिवा जिनको और कुछ सूझता ही नहीं है, ऐसी अपवित्र आत्माएं ही नरकों में जाती हैं। और जो पुरुष ज्ञानवान होकर सदा दुष्कर्मों से बचे रहते हैं, वही परम गति को प्राप्त होते हैं। पुण्यात्मा मनुष्य इस लोक में अनेक दुखों को भोगते हुए अंत में यम यातनाओं को भोगते हैं। पापी पुरुषों को इस लोक में जिस प्रकार के दुख होते हैं, हे गरुड़, उसको ध्यान दे के सुनो। फिर दुखों को भोग भोग कर जब वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं और जिस प्रकार की यम यातनाओं को पाते हैं, वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। भगवान कहते हैं कि अच्छे अथवा बुरे जो भी कर्म जीव ने पिछले जन्म में किए होते हैं, उन्हीं के अनुसार बाल्यावस्था, तरुणावस्था और सुखों दुखों को भोगकर अंत में वृद्धावस्था में कर्म योग के कारण कोई ना कोई बीमारी लग जाती है। उद व्याधि द्वारा आधी मानसिक पीड़ा के साथ वो दुखों को उठाता रहता है, फिर भी जीते रहने की आशा उसको उत्साह देती रहती है। किंतु काल ऐसा बली है कि बिना सूचना दिए मूषक के ऊपर सर्प के झपट्टे की भांति आकर दबोच कर जीव को ले जाता है। ऐसी दशा में भी उसे किसी प्रकार का गृहस्थी से वैराग्य नहीं होता, जिसका वो पालन करता रहता है। उन्हीं में आश्रित होकर बुढ़ापे में बीमारी में कुरूप हो जाता है, मृत्यु के मुख में पड़ जाता है। घर में पाले हुए कुत्ते की भांति छोटे सी रोटी के टुकड़े के लालच में अपने घर में ही पड़ा रहता है, अपमान भी सहता रहता है। चाहे उसका रोटी का टुकड़ा बीमारी के कारण पचता भी नहीं है, फिर भी खाने के लिए ललचाता रहता है। खाना पीना चलना फिरना सब कुछ कम हो जाता है। वायु दाबी के दबाव आने पर आंखें बाहर निकल आती हैं, कफ के बढ़ जाने पर नाड़ियां भी बंद हो जाती हैं। पापी खांसियां कर करके दुखों को उठाता है। जब सांस लेता है तो अंदर से घुर घुर का शब्द होता है। शोक संतप्त बंधु बानुओं से घिरा हुआ, काल के जाल में पड़ा हुआ, कुछ बोलने पर बोल भी नहीं पाता। जिसने समस्त आयु अपने कुटुंब के पालन में खोई, जो काम वासनाओं में सदा लिप्त रहा है, जिसने कभी अपनी इंद्रियों को जीतने की कोशिश नहीं की, ऐसे लोग मरते समय 100 बिच्छू कांटे के समान वेदना को भोगते हैं और मूर्छित होकर भाई बंधुओं का रुदन सुनते सुनते प्राणों का त्याग करते हैं। मृत्यु के समय हे गरुड़ ऐसा विलक्षण होता है, इस सारा जीवन याद आ जाता है। जिसने पाप ज़्यादा किए होते हैं वो मृत्यु से डरने लगता है।
सारे जीवन के पाप आंखों के सामने घूमने लगते हैं और जीव इस बात को जान जाता है कि मैंने पाप बहुत ज़्यादा कर लिए, इसलिए दोबारा मुझे मनुष्य का चोला मिलने वाला नहीं है, मुक्ति तो मुझे मिलेगी ही नहीं। इस कारण से वो डर जाता है। सब इंद्रियों का नाश होने लगता है, चेतना जाने लगती है। ऐसे समय यमदूतों के समीप आने पर प्राण निकल जाते हैं। पापात्मा के प्राण बड़े दुख देके निकलते हैं। एक क्षण भर का समय उसे कल्पों के समान बीतता है। वह पापी वृश्चिकों के कांटे के समान वेदना को भोगता है, दुखों को भोगता है। मृत्यु के समय मुंह में झाग आ जाती है, लार निकलने लग जाती है। इस प्रकार पापी के प्राण अधो द्वारों से निकल जाते हैं। वहां पर वामदूत के महाभयंकर दूत आंखें लाल लाल किए हुए कट का शब्द करते हुए उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। लंबे लंबे ऊंचे उठे बालों वाले काक पक्षी के समान काले टेढ़े मेढ़े मुख वाले, हाथ पैरों के नखूनों को हथियार की भांति दिखाकर जीव को डराते हैं, जिन्हें देखकर पापात्मा का हृदय फट जाता है। डर के मारे उसका पेशाब निकल जाता है। उस समय अंगूठे के समान जीव हाहाकार करता ज्यों ही शरीर से बाहर निकलता है तो झट यमदूत उसको पकड़ लेते हैं। यद्यपि वे अपने घर और भाई बंधुओं से इस महान दुख से छुटकारा दिलाने के लिए वो चिल्ला कर बात करता है, लेकिन ना तो उसकी कोई आवाज़ सुन पाता है और ना ही उसे कुछ देख पाता है। सबका ध्यान शरीर की तरफ लगा होता है। इस प्रकार इस लोक के दुखों का वर्णन मैंने कर दिया। अब परलोक में दुख का वर्णन करता हूँ। तब उस जीव को यम यातना भोगने के लिए एक शरीर दे दिया जाता है, जिसमें वो प्रवेश करता है और झट यमदूत को फिर पकड़ लेते हैं और हाथ में पाश लेकर चल पड़ते हैं। दंड से पीटते हुए राजपुरुषों की भांति उसे ले जाया जाता है। मार्ग में उसके थक जाने की कोई चिंता नहीं है, बल्कि उसको खूब मारते पीटते हुए घसीटते हुए ले लेके जाते हैं। पापियों की ऐसी गति होती है। यमदूत कहते हैं, अरे पापी दुष्कर्म करता तो शीघ्र चल, हम तुझे यमालय में लेके जाएंगे, वहां पर तुझे कुंभी पाकारी नरकों में पटकेंगे, देर मत कर। यमदूतों के ऐसे कठोर वचन और भाई बंधुओं का रोना सुनकर पापात्मा ऊंची आवाज में हाहाकार करने लग जाता है और ऊपर यमदूतों की ताड़ना पड़ती है। यमराज के दूतों का वचन सुनकर और बंधुओं का रुदन सुनकर वो विलाप करने लगता है। दोनों यमदूत उसकी ताड़ना गणना से पापी का हृदय फट जाता है, खूब कांपता है। रास्ते में बड़े बड़े कुत्ते आकर मांस की बोटियां निकाल लेते हैं। वह पापी अत्यंत दुखी होकर अपने किए हुए पापों को याद करता है। भूख प्यास भी अत्यंत व्याकुल करती है। तो यमदूत कहते हैं कि अपने जीवन काल के अंदर अगर तूने जल किसी को पिलाया है तो तुझे जल की प्राप्ति हो जाएगी, तूने किसी को अन्न खिलाया है तो अन्न की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन ये समझ लो, ये भोजन पानी मिलता उसी को है जिसने अपने जीवन काल के अंदर किसी को कुछ दिया होता है। ऊपर सूर्य की तीक्ष्ण किरणें पड़ती हैं, मार्ग में अग्नि के समान बालू है जो पैरों को जलाती है। वह अत्यंत कष्टों को पाता हुआ चलता है। पीठ पर चाबुक पड़ते हैं। मार्ग में विश्राम करने का कोई स्थान नहीं है, कहीं जल दिखाई देता नहीं है। कदम कदम पर गिरता है, कदम कदम पर मूर्छा आती है, वो फिर उठकर खड़ा हो जाता है। इस प्रकार उस पापी जीव को अंधकारमय मार्ग से यमलोक में ले जाया जाता है। यमदूत 99,000 योजन का रास्ता तय करके पापी को 3 या 2 मुहूर्त में ही यमलोक में खींच के ले जाते हैं। वहां पर पहुंचकर वे दूत उसको अत्यंत घोर नरक यातनाएं दिखाते हैं। जब वह पापात्मा पुरुष बहुत भयंकर यम और यम यातनाओं को देखकर यमराज की आज्ञा से दूतों द्वारा फिर आकाश मार्ग से बहुत मात्रा में ही घर वापस लौट आता है, यमदूत उसके साथ आते हैं। घर में पहुंचने के बाद वह जीव अपना शरीर फिर देखता है और फिर अपने शरीर में जाने की चेष्टा करता है, किंतु यमदूत उसको रस्सी से बांधे रखते हैं, हिलने में नहीं देते।
अपनी इस दशा को देखकर वो रोने लगता है, दुखी होने लगता है और यमदूतों से कहता है कि मुझे इतनी दूर ले जाने के बाद वापस क्यों लाए। तो यमदूत उसको बताते हैं कि तूने जो अपने जीवन काल में स्वयं कर्म किए थे, उनके हिसाब से तुझे जो नरक मिलने थे वो हमने तुम्हें दिखा दिए। लेकिन ये समझ लो, ये नरक मिलते उसी को हैं जिसने अपने कर्मों के द्वारा ये पाप कर्म किए हैं। अब देखना ये है कि तुम्हारे पुत्र पुत्र आदि क्या करते हैं। अगर तुम्हारे पुत्र पुत्र आदि तुम्हारे लिए कोई पुण्य करेंगे, भगवत नाम लेंगे, सत्संग करेंगे, भजन करेंगे या कोई अच्छा कर्म करेंगे, तो वो पुण्य भी तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन ये तभी होगा जब तुमने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए होंगे। अब तुम्हें 13 दिन तक अपने घर में रहकर यह देखना है कि तुम्हारे पुत्र संबंधी आदि क्या करते हैं। पुत्र संबंधी आदि उसको पिंडदान करने लगते हैं, अंत समय में दान भी देते हैं। किंतु ये सारे पुण्य जीव को तब प्राप्त होते हैं जब कर्म करते समय पुत्र के अंदर श्रद्धा होती है। श्रद्धा से दिया हुआ दान, श्रद्धा से भरा हुआ कर्म दिवंगत आत्मा को अच्छे स्थान पर पहुंचा देता है। लेकिन इस मन के भाव के अनुसार ही जीव को सब कुछ मिलता है। इसलिए हे गरुड़, पुत्र संबंधियों को चाहिए कि जब तक घर में धर्म शांति का हवन नहीं हो जाता, तब तक जितने पुण्य करे वो श्रद्धा और भावना के साथ करे। पुत्र संबंधी पिंडदान, अन्नदान जो भी करते हैं वो जाने वाले जीव को प्राप्त होता है। यही सोचकर भावना के साथ ये कर्म करने चाहिए। 100 करोड़ वर्ष बीत जाने पर भी भोगे बिना कर्मों का नाश नहीं होता। पापी जीव यम यातनाओं को भोगने के लिए चल देता है। इसी कारण गरुड़ जी सारे कर्मों को जीव अपने आप ही देखता है। आगे पुत्र पिंडदान कर्म करने लगता है। जैसे माता के गर्भ के अंदर 9 महीने में बच्चे के शरीर का निर्माण होता है, उसी प्रकार 9 दिन के पिंडों से जाने वाले को शरीर मिल जाता है। हे गरुड़ जी, पहले वाला शरीर तो अग्नि के अंदर भस्म हो जाता है, फिर पुत्र पुत्र आदि द्वारा दिए हुए पिंडों से जाने वाले को पिंडज शरीर मिलता है। यह शरीर 1 हाथ भर का होता है। इसी के द्वारा वह जीव यमलोक में अपने शुभ अशुभ सारे कर्मों को भोगता है। जो पहले दिन का पिंडदान किया जाता है उससे सिर और मस्तक बन जाता है। दूसरे पिंड से ग्रीवा और स्कंद बन जाते हैं। तीसरे से हृदय बनता है। चौथे से पृष्ठभाग बनता है। 5वें से नाभि बनती है। 6ठे से कटी और भू प्रदेश बनते हैं। 7वें पिंड से जंगा उत्पन्न होती है। 8वें से जानू होती है। 9वें से पांव बनते हैं और 10वें दिन श्रद्धा और तृष्णा उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार पिंडय देह को पाकर भूख और प्यास से व्याकुल होकर जीव 11 और 12 के पिंड को भोगता है। इसके अनंतर वह प्रेत 13वें दिन बंधे हुए बंदर की भांति यमलोक की तरफ चल पड़ता है। अब यमलोक के वर्ण के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। यम मार्ग वैतरणी नदी को छोड़कर 86,000 योजन का है। वह जीव 200 योजन के हिसाब से प्रतिदिन चलता है, तब जाकर 43 दिनों में यमलोक पहुँचता है। मार्ग में 16 ग्रह आते हैं और 16 ग्रहों को पार करने के बाद यमपुरी आती है, जहाँ पर सारे जीवन काल का हिसाब होता है। पुण्यात्मा अपने कर्मों के कारण 16वें ग्रह को पार कर जाते हैं और दोबारा इस धरती लोक पर आते नहीं हैं, जिसे जीव मुक्ति कहते हैं। लेकिन जिसने पाप कर्म किए होते हैं वो अपने जीवन काल का सारा हिसाब करने के बाद इसी धरती लोक पर किसी न किसी
योनि में पैदा हो जाते हैं। 16 ग्रहों के नाम मैं तुम्हें बताता हूँ। सौम्य, सूरीपुरी, नागेंद्र भवन, गंधर्व, शैलागम, क्रोंचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, ब्रह्मदपुर, दुखद नाना कुंदनपुर, सुतप्त, रौद्र, प्योवर्ण और शिताड्य और बहुभीति। यमपुरी इन 16 ग्रहों के बाहर पड़ती है। मार्ग में पापात्मा दुखों को उठाता है और जैसे जीव ने कर्म किए होते हैं उसी प्रकार की यातनाओं को देते हुए यमदूत उसको यमलोक के नज़दीक पहुंचा देते हैं। तो गरुड़ पुराण का ये पहला अध्याय समाप्त हुआ। बोलो नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण भगवान की जय।